होर्मुज की लहरों से इस वक्त जो खबर निकल कर आ रही है उसने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी है। समंदर के बीचों बीच रणनीतिक शक्ति की ऐसी बिसात बिछ चुकी है जहां एक छोटी सी गलती वैश्विक संकट का कारण बन सकती है। भारत का सीना और हिंद महासागर का गौरव INS विक्रांत इस वक्त एक ऐसे चक्रव्यूह में है जहां चारों तरफ अमेरिकी युद्धपोतों का घेरा है। सीधे शब्दों में समझ लीजिए, दुनिया को आगाह कर दिया गया है कि विक्रांत को छुआ तो छोड़ेंगे नहीं। ये कोई मामूली हलचल नहीं है, ये आहट है एक ऐतिहासिक टकराव की। एक तरफ भारत की समुद्री शक्ति का प्रतीक विक्रांत खड़ा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने सबसे बड़े शिकारी USS ट्रिपोली को हॉर्मुज की दहलीज पर उतार दिया है। सन्नाटा इतना गहरा है कि डिफेंस सिस्टम के एक्टिव होने की आहट साफ सुनी जा सकती है। 2500 अमेरिकी मरीन सैनिक, आसमान में मंडराते F-35 स्टील फाइटर जेट्स और ईरान की ओर तैनात बैलिस्टिक मिसाइलें, नक्शा बदल देने वाले इस घमासान की शुरुआत हो चुकी है। जापान की सरहदों को छोड़कर त्रिपोली का अचानक मिडिल ईस्ट पहुंचना यह साफ कर रहा है कि अब पानी के अंदर सिर्फ लहरें नहीं बल्कि बड़ा खतरा तैर रहा है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ दो देशों का तनाव है तो आप गलत हैं। ये स्वाभिमान का वो महामुकाबला है जहां विक्रांत के एक कदम से बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मच गया है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की ये रिपोर्ट आपको उस सच से रूबरू कराएगी जिसे मुख्य धारा का मीडिया शायद आपसे छिपा रहा है। हॉर्मुज का रास्ता बंद हो चुका है, तनाव की आंच फैल चुकी है और अब फैसला केवल मैदाना जंग के बजाय रणभूमि के एक्शन से होगा। दोस्तों, जिस खबर ने इस वक्त पूरी दुनिया के रणनीतिकारों की नींद उड़ा रखी है वो है USS ट्रिपोली की अचानक और रहस्यमयी तैनाती। जरा सोचिए, एक ऐसा युद्धपोत जो अब तक जापान के तटों पर पहरा दे रहा था, उसे अचानक वहां से हटाकर सीधे मिडिल ईस्ट के मुहाने पर क्यों खड़ा कर दिया गया? ये कोई रूटीन ड्रिल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी तैयारी का हिस्सा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि USS ट्रिपोली अब अपने उस ऑपरेशनल जोन में दाखिल हो चुका है जहां से ईरान की सरहदें साफ नजर आती हैं। लेकिन इस बार यह जहाज अकेला नहीं आया है, इस पर सवार हैं 2500 से ज्यादा जांबाज मरीन सैनिक। ये वो सैनिक हैं जिन्हें क्विक रिस्पांस के लिए जाना जाता है, यानी वो फोर्स जो पलक झपकते ही दुश्मन के इलाके में उतरकर बाजी पलट सकती है। ट्रिपोली का आना मतलब समंदर में मौत का साया बढ़ जाना है। इसकी वजह है इसके डेक पर तैनात F-35 स्टील फाइटर जेट्स और ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट। ये वो मशीनें हैं जो किसी भी रडार की पकड़ में आए बिना अपना काम तमाम कर देती हैं। लेकिन असली टेंशन तो अब शुरू होती है। इस त्रिपोली के ठीक पीछे पीछे USS बॉक्सर और सैन डिएगो से निकली अन्य नौसैनिक टुकड़ियां भी तेजी से इसी तरफ बढ़ रही हैं। इसका मतलब क्या है? क्या अमेरिका हॉर्मुज की घेराबंदी को इतना सख्त कर देना चाहता है कि वहां से परिंदा भी पर न मार सके? यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 28 फरवरी से शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने पहले ही कोहराम मचा रखा है। रिपोर्ट्स की माने तो अब तक 11,000 से भी ज्यादा ठिकानों पर एक्शन लिया जा चुका है। ये आंकड़े बताते हैं कि ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सैन्य टकराव है। जब समंदर में इतनी बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हों और बीच में हमारा INS विक्रांत मौजूद हो, तो माहौल का गर्म होना लाजिमी है। दुनिया के व्यापार का सबसे बड़ा रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग थम सा गया है। जहाज रुक गए हैं, तेल की सप्लाई लाइन पर ताला लग गया है और हवाई मार्ग बदलने पड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ ईरान को डराने के लिए है या फिर किसी ऐसे सीक्रेट मिशन की तैयारी है जिसका दुनिया को अंदाजा भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब इस घेराबंदी का जवाब दूसरी तरफ से भी उतनी ही मजबूती के साथ दिया गया। अगर आपको लगा कि पश्चिमी देशों की इस बड़ी तैयारी को देखकर विरोधी खेमा शांत बैठ जाएगा, तो आप गलत हैं। समंदर में लहरों का मिजाज अभी बदल ही रहा था कि खबर आई प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास बहुत बड़ी सैन्य हलचल दर्ज की गई है। सऊदी अरब के इस महत्वपूर्ण इलाके में जहां विदेशी सेना का बड़ा आधार है, वहां अचानक से तकनीकी सिस्टम में गड़बड़ी और आसमान में अनजान उड़ती हुई ड्रोन्स की आहट ने सबको चौंका दिया। इस पूरे घटनाक्रम में कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सीधे तौर पर एक बड़ी चुनौती थी जिसने USS ट्रिपोली की मौजूदगी को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। हालात इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भी कड़ा संदेश देना पड़ा। उन्होंने साफ किया है कि वो अपनी सीमाओं और हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी यह समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि उन्हें बदलते हुए वैश्विक हालातों के बीच बहुत ही सधे हुए फैसले लेने होंगे। अब इस पूरे सीन में एक नया मोड़ तब आया जब यमन के तटों से भी कुछ कड़े संकेतों की एंट्री हुई। वहां के गुटों ने अब सीधे तौर पर इस संघर्ष में कूदने का दावा किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके निशाने अब तय हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा असर जानते हैं क्या हुआ? बाब अल मंडेब स्ट्रेट और स्वेज नहर जैसे दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।
पूरी दुनिया का व्यापारिक पहिया जैसे थम सा गया है। जो जहाज कल तक बेखौफ होकर सामान ले जा रहे थे, उन्हें अब अपने रास्ते बदलने पड़ रहे हैं। हवाई मार्ग भी डायवर्ट किए जा रहे हैं क्योंकि हॉर्मुज का जलडमरू मध्यम लगभग एक नो गो जोन में तब्दील हो चुका है। शांति की जितनी भी कोशिशें थीं, वो फिलहाल ठंडे बस्ते में जाती दिख रही हैं। अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ ने जो समझौता पेश किया था, जिसमें समुद्री रास्तों को खोलने की बात थी, उसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। दूसरी तरफ से मांग अब मुआवजे और अपनी संप्रभुता को पूरी तरह मान्यता देने की है। दोस्तों, हॉर्मुज की इन लहरों के बीच जो वैश्विक संकट की गंध फैल रही है, वो इशारा कर रही है कि दुनिया एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे चक्रव्यूह में भारत का सबसे बड़ा योद्धा INS विक्रांत कहां है? इससे पहले कि मैं आपको विक्रांत की वो सीक्रेट लोकेशन और भारत का वो बड़ा कदम बताऊं जिसे सुनकर बड़े बड़े देशों के पसीने छूट गए हैं, मैं आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको अपने देश की नौसेना और हमारे तिरंगे की ताकत पर भरोसा है? अगर आपका दिल भी इस वक्त विक्रांत के लिए धड़क रहा है, तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में विक्रांत लिखिए और इस वीडियो को एक लाइक करिए। आपका एक एक लाइक और कमेंट उन वीर योद्धाओं के लिए एक सलाम है जो इस वक्त समंदर के बीचों बीच हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी देशभक्ति से भरी और सबसे सटीक खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर इस परिवार का हिस्सा बनिए, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो खबर पूरे इंटरनेट को हिला देने वाली है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब एंट्री होने वाली है समंदर के असली सिकंदर की। दोस्तों, जब पूरी दुनिया की निगाहें USS ट्रिपली और मिडिल ईस्ट के तनाव पर टिकी हैं, तब समंदर के एक दूसरे कोने में एक ऐसी हलचल हो रही है जिसने बड़े बड़े देशों के सैन्य मुख्यालयों में खलबली मचा दी है। यह हलचल है भारत के सबसे शक्तिशाली समुद्री योद्धा INS विक्रांत की। आज पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है कि क्या विक्रांत सिर्फ पहरा दे रहा है या फिर यह किसी बहुत बड़े गेम प्लान का हिस्सा है। हॉर्मुज के मुहाने पर जब विदेशी नौसेना के 2500 मरीन सैनिक तैनात होते हैं, तो वहां भारत का मौन रहना नामुमकिन है। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि हमारे हितों और हमारे इस तैरते हुए किले की तरफ उठी हर नजर का जवाब सख्त और निर्णायक होगा। जरा गहराई से समझिए, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा प्रहार। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से मंगवाता है। ऐसे में विक्रांत की मौजूदगी केवल दिखावा नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक शील्ड है। अंदर खाने से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, वो ये है कि विक्रांत इस वक्त केवल अकेला नहीं है। उसके साथ भारतीय नौसेना के कई डिस्ट्रॉयर्स और बड़े बड़े सबमरीन का एक पूरा काफिला चल रहा है। अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर हैं। एक तरफ हम उनके रणनीतिक साझेदार हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अपनी संप्रभुता और अपने रास्ते खुद तय करने के लिए जाने जाते हैं। खबरों की माने तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बीच जब अमेरिका ने अपनी पकड़ मजबूत की, तो भारत ने भी अपनी उपस्थिति को कई गुना बढ़ा दिया। विक्रांत पर तैनात जांबाज फाइटर पायलट्स 24 घंटे अलर्ट पर हैं। ये वो योद्धा हैं जो समंदर की लहरों के बीच से उड़कर दुश्मन के किसी भी मंसूबे को हवा में ही ढेर करने की काबिलियत रखते हैं। हैरानी की बात यह है कि जहां एक तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपने लक्ष्यों की बात कर रहे हैं, वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अपनी रेड लाइंस खींच दी हैं। संदेश साफ है, भारत किसी भी संघर्ष का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर किसी ने हमारे व्यापारिक जहाजों या हमारे गौरव विक्रांत की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, तो फिर परिणाम की जिम्मेदारी उनकी होगी। हॉर्मुज की ये लहरें गवाह हैं कि आज का भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठता। विक्रांत का वहां होना इस बात का प्रमाण है कि हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक असली रक्षक कौन है। ये वो साइलेंट पावर है जो बिना शोर मचाए पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को बदल रही है। दोस्तों, जब हॉर्मुज में USS ट्रिपली के 2500 मरीन सैनिक और INS विक्रांत की गर्जना सुनाई दे रही है, तो दुनिया के एक और कोने में सन्नाटा पसरा हुआ है, और वो कोना है बीजिंग। आखिर चीन इस पूरे मामले पर इतना खामोश क्यों है? सच्चाई यह है कि चीन की एनर्जी लाइफलाइन यानी तेल की सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अगर यहाँ एक भी चिंगारी भड़की, तो चीन की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। लेकिन भारत ने यहाँ अपनी चाल बहुत ही सधे हुए अंदाज में चली है। जहां दुनिया की नजरें केवल अमेरिकी जहाजों पर हैं, वहीं भारतीय नौसेना के साइलेंट हंटर्स यानी हमारी सबमरीन पनडुब्बियां पानी के नीचे एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना चुकी हैं जिसकी भनक किसी को नहीं है। जरा सोचिए, एक तरफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत 11,000 से ज्यादा ठिकानों पर एक्शन की खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपने व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए एक अलग ही कॉरिडोर तैयार कर लिया है। इसे कहते हैं प्रोजेक्ट सुरक्षा। ये भारत की वो ताकत है जो शोर नहीं मचाती, लेकिन जब काम पर उतरती है तो बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छुड़ा देती है। यमन के तटों से उठते कड़े संकेतों ने जहां अमेरिका और इजरायल की चिंता बढ़ा दी है,
वहीं भारत ने अपने कूटनीतिक रास्तों का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित किया है कि कम से कम तिरंगा लगे हुए जहाजों को कोई हाथ न लगाए। यह है आज के भारत का रसूख, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह तनाव एक हफ्ते और खिंचा तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो जाएगी। हॉर्मुज का बंद होना सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं है, ये एक इकोनॉमिक संकट है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ की शांति वार्ता विफल होने के बाद अब गेंद पूरी तरह से सैन्य कमांडरों के पाले में है। ईरान ने अपनी शर्तों पर अड़ने का जो फैसला लिया है, उसने अमेरिका को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां से पीछे हटना नामुमकिन है और आगे बढ़ना विनाशकारी। इधर विक्रांत के डेक पर तैनात हमारे कमांडो और पायलट्स ने अपनी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी बढ़ा दी है। उनके लिए यह सिर्फ एक तैनाती नहीं है, ये देश की अखंडता और समुद्री संप्रभुता की रक्षा का मिशन है। संदेश साफ है, हम किसी को उकसाएंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमारी समुद्री सीमा या हमारे विक्रांत की गरिमा को चुनौती दी तो उसका अंजाम वो पीढ़ियों तक याद रखेंगे। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं दिखता। यूएसएस ट्रिपोली की 2500 मरीन फोर्स और आईएनएस विक्रांत की अभेद्य दीवार, ये दो ऐसी ताकतें हैं जो हॉर्मुज के इतिहास को बदलने वाली है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा। असली सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और बड़े आर्थिक संकट को झेलने के लिए तैयार है। जिस तरह से मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ की कूटनीति फेल हुई है, उसने ये साफ कर दिया है कि अब टेबल पर बैठकर बात करने का वक्त निकल चुका है। ईरान ने अपनी संप्रभुता और मुआवजे की जो मांग रखी है, वो अमेरिका के लिए एक ऐसी कड़वी गोली है जिसे निगलना मुमकिन नहीं। उधर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की तीव्रता यह बता रही है कि आने वाले 48 घंटे पूरी मानवता के लिए निर्णायक होने वाले हैं। लेकिन इस पूरी तनातनी के बीच भारत का रोल सबसे यूनिक है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम केवल एक दर्शक नहीं है। विक्रांत का वहां होना यह सुनिश्चित करता है कि हिंद महासागर का राजा कौन है। अगर हॉर्मुज के गेट बंद होते हैं तो भारत के पास वो प्लान भी तैयार है जो दुनिया की तेल सप्लाई को पूरी तरह ठप होने से बचा सकता है। भारत की नौसेना आज उस मुकाम पर है जहां वो शांति की भाषा भी जानती है और अगर जरूरत पड़े तो कड़ा प्रहार करना भी। खबरें ये भी हैं कि यूएसएस बॉक्सर के पहुंचने के बाद घेराबंदी और भी ज्यादा सख्त हो जाएगी। क्या यह घेराबंदी केवल ईरान को रोकने के लिए है या फिर ये किसी नए वैश्विक ऑर्डर की शुरुआत है? दुनिया भर के शेयर बाजार गिर रहे हैं, तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं और हर देश अपनी अपनी बिसात बिछा रहा है। लेकिन याद रखिए, इस बिसात पर विक्रांत वो मोहरा है जिसे हिलाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, हॉर्मुज के मुहाने पर जो बिसात बिछी है, उसमें भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन हमारी समुद्री सीमाओं और हमारे गौरव विक्रांत की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। दुनिया देख रही है कि कैसे एक उभरता हुआ भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने व्यापारिक रास्तों के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। लेकिन दोस्तों, वीडियो खत्म होने से पहले मैं अपने इस डिजिटल परिवार से एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। हम अपनी हर रिपोर्ट में आपके लिए सबसे सटीक डेटा और गहरी जानकारी लाने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको हमारे वीडियो का यह अंदाज, हमारी रिसर्च और पेश करने का तरीका पसंद आ रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि हम अपनी वीडियो क्वालिटी, जानकारी या प्रेजेंटेशन में कोई खास सुधार करें? आप हमें कमेंट बॉक्स में खोलकर अपने सुझाव जरूर दें। हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं, क्योंकि आपका एक छोटा सा फीडबैक हमें और भी बेहतर बनाने में मदद करता है। हमें बताइए कि आप हमारे वीडियो में क्या नया देखना चाहते हैं। अब आखिरी सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि भारत की यह मजबूत मौजूदगी दुनिया को एक बड़े संकट से बचा पाएगी? अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में जय हिंद के साथ जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही देश दुनिया की सबसे सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और बड़ी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।